हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुँ आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नो वीडियो प्रिपेरेसन करुँ से प्रिवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुँ जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल बर्तमान आप 2007 मसीहा आसी सोशल साइंस यही टॉपिक पर जो सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस वीडियो देखिए। आज क्लास नंबर 98 आ प्रिवियस वीडियो यदि देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ जैसे आप इग्नो वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर ता सहित इग्नो वीडियो प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन पाइपर तार सॉल्यूशन वीडियो पाइपर। तापर फ्रेंड देखी दिखाँ जदि आप पीडीएफ टी डाउनलोड मारे चाहते तेज ये टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु तो जहाँ विजिट कर आप डाउनलोड मारिपारे। अभी चलते यार कम्प्लीटली एनालिसिस करवा कौन सब क्वेश्चन आसाला तार सॉल्यूशन कौन रहा। तो देखी ना क्वेश्चन नंबर 121 व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपालिटीज माने म्युनिसिपालिटी को माने को अमेंडमेंट पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट पर ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला म्युनिसिपालिटी को मिला। तो आप मैंने ऑप्शन टी भल देखु ऑप्शन को एनालिसिस करूँ उत्तर कमेंट करूँ। तो अभी चलते यार सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 3 रही यानी कि 74th अमेंडमेंट यानी कि 74तम जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन रे सही अमेंडमेंट केबे है 1992 ये अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपालिटीज एंश्योरिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन अर्बन एरिया मानकर किपर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तैयारी हेबो ताकू ये एंश्योर कला सुनिश्चित कला। आउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या प्रोवाइड कला म्युनिसिपालिटी को केते अमेंडमेंट रे 74तम अमेंडमेंट आउ केबे होतला 1992। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला। एबे चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा तो एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट अछि। इन द एब्सेंस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया जिते प्रेसिडेंट एब्सेंट थांती आउ वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट थांती कि तांकर किछि रोग जदि हुए तबे तांकर ड्यूटी किए तुलेबे ड्यूटी किए तुलेबे। ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 3 रही यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन द एब्सेंस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट टेम्पोरारी प्रेसिडेंट आकार किए काम करेंगे जी के चीफ जस्टिस जे अच्छा इंडिया से ही एक्ट करेंगे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन व्हिच ईयर डिड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो मिक्स्ड इकोनॉमी यार कॉन्सेप्ट को ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सप्रेस कला है। तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 1 रही यानी कि 1948 1948 मसीह इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी इन इंडिया कंबाइनिंग प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जहाँकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को लेकिन कौन कला माने सम्मानित भाव में कार्य कर पूरा देला परमिशन देला मिक्स्ड इकोनॉमी आनला और रिजोल्यूशन केबे पास होता 1948 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखि ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यानी कि आम जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अच्छी तार एनुअल पब्लिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन करुच्ची। ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 1 रही यानी कि UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD जोटा कि यार फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यह हूँ एनुअली जो पब्लिकेशन कर कहार वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखी ना पाणिनि एंड पतंजलि आर रिनाउंड नेम इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड फ्लोरिस्ड इन द डिनेस्टी ऑफ यानी कि पाणिनि और पतंजलि ये दी जन हूँ सब माने विशिष्ट लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया आम जो एंशिएंट इंडिया थिला प्राचीन भारत में सब जनाशुना साहित्यिक थे है। तो से जो जनाशुना साहित्यिक थे कौ डिनेस्टी समय क्यों राजा समय से जनाशुना थे से समय से लोक जानवा पाई।
तो ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटे कला ऑप्शन नंबर 2 रहबे यानी कि शुंगस पाणिनि एंड पतंजलि आर एसोसिएटेड विथ संस्कृत ग्रामर फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द शुंगर डिनास्टी के समय रे से मानकु जणाशुना पड़ता से बहुत प्रभावित होते माने लोक मैंने जानते कौन पर जानते से जो संस्कृत ग्रामर जो रूल बाहर करते जो से माने विशेष ज्ञान देते से जानवा पाई लोक मैंने जनाशुना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जोटा कि महात्मा गांधी वाज फास्ट रेफर्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को किए प्रथम फादर ऑफ नेशन रो आख्या देते ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 4 रहबे यानी कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन रो आख्या देते प्रथमे सुभाष चंद्र बोस रेफर्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन ड्यूरिंग ए रेडियो एड्रेस फ्रॉम द रांगन इन 1944 1944 मसीह रांगन ठारे रेडियो द्वारा से एड्रेसिंग करते क्या सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को एड्रेस करते कौन एड्रेस करते कौन आख्या देते जोटा देते फादर ऑफ द नेशन यही भाव से आख्या देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखि नियंतु व्हिच इज द वेस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द सियालिक हिल सब वेस्टर्न मोस्ट पश्चिम भाग सब लिमिट कौटा शेष लिमिट कौटा। तो ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटे कहला ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पतवार बेसिन जोटा कि कौन पतवार बेसिन इज इन पाकिस्तान मार्क्स द वेस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द सियालिक हिल सब वेस्टर्न मोस्ट भाग कौटा रोज जोटा कहला पतवार बेसिन आउ यह पाकिस्तान अच्छी आउ वेस्टर्न मोस्ट लिमिट यह रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट माने अर्थ रो मास केते ऐसे ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा कहला ऑप्शन नंबर 2 रहबे यानी कि 81 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मून रो जते मास अछि तार 81 गुणा पृथ्वी रो मास द अर्थ मास इज अप्रोक्सीमेटली 81 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ मून मास हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखि नंतु स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शियली और फुल्ली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड एज माने सी वाटर गोटे नैरो सी मेन सी ठू माने पार्शियली बा फुल्ली सेपरेटेड होइछि का द्वारा गोटे नैरो स्ट्रिप द्वारा ये जो नैरो स्ट्रिप को आम कौन कहवा। ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा कहला ऑप्शन नंबर 3 रहबे यानी कि लागून कौन ए लागून इज ए शैडो बॉडी और ऑफ वाटर कार वाटर शैडो बॉडी गोटे टेक सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सी बाय सैंड बार रीफ नेरुलैंड स्ट्रिप जो कि लागूनटा कौन गोटे प्रकार शैडो बॉडी ऑफ वाटर माने बालीर एक स्तूप भाया एमती बनी स्ट्रिप बनी जहाँकि मेन सी को सेपरेट करुच्ची सी वाटर सहित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखि नियंतु द लेंथ ऑफ द इक्वेटर लेंथ केते सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि आपने उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा कि ऑप्शन नंबर 4 रहबा यानी कि 80,378 किलोमीटर इक्वेटर लेंथ देखो इक्वेटर द इक्वेटोरियल सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 40 जोटा कि एटा रहबा हला एटी बोल देछि 80,378 किलोमीटर बट लेंथ ऑफ इक्वेटर लाइन्स कैन वेरी इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट अनुसार यह वेरी करि पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखि नंतु द कंटेम्पोरारीज ऑफ कनिष्क आर कनिष्क राजा समय रे क्यों सब विख्यात पंडितों आविर्भाव होता ये सब ऑप्शन नहीं ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 रहबे यानी कि नागार्जुन अश्वघोषा एंड वसुमित्रा नागार्जुन अश्वघोषा और वसुमित्रा those individuals who were prominent scholars and contemporaries during the reign of Kanishka and कुशन एम्पायर कुशन साम्राज्य समय रे कनिष्क जो राजा थे तांको शासन समय रे ये सब महान पंडितों आविर्भाव होता किए थे नागार्जुन अश्वघोषा आउ वासुमित्र।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखि नियंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स वाज कलेक्टेड ओनली इन कैश अंडर द मौर्यन माने जो टैक्स आदाय करथिले कैश आकार रे को रेवेन्यू आइटम टी ऑप्शन देखिए आपन यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठी उत्तर जानवा जोटा केला ऑप्शन नंबर 3 आइबो यानी कि हिरण्य हिरण्यटा कोन हिरण्य हो गुटे फॉर्म टैक्स कलेक्टेड बाय एक्सक्लूसिवली इन कैश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड समय से माने जो टैक्स कलेक्ट करथले ताको कोन कहथले हिरण्य कहथले जाकि टैक्स गुटे फॉर्मेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखि नंतु इंडिजिनस बैंक्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यानी कि हम जो इंडिजिनस बैंक अच्छे यानी कि स्वदेशी बैंक गुड़ी अच्छी तार मेन हेड कहा कंट्रोल से सब बैंक काम करुच्छे ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटे गला ऑप्शन नंबर 2 रही यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स इंडिजिनस बैंक्स टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाई हम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब स्वदेशी बैंक को कंट्रोल करुच्ची रेगुलेट करुच्ची नियंत्रित करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखि नंतु इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न इकोनॉमिक रेंट इफ इट इज माने देखि नंतु कोन कहला इकोनॉमिक रेंट जदि आमे अर्न करे पई चाहूछु फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने प्रोडक्शन भाई कोटा इम्पॉसिबिलिटी आसुची यदि आमे इकोनॉमिक रेंट अर्न करे पई चाहूचे इनकम करे पई चाहूचे इकोनॉमिक रेंट द्वारा तो हमको प्रोडक्शन भाई कोन इम्पॉसिबिलिटी लागुची इसे ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटे गला ऑप्शन नंबर 3 रहबे यानी कि इट इज नॉट ए फिक्स्ड सप्लाई यदि एटा हो जदि फिक्स्ड सप्लाई हम तेबे हमर इकोनॉमिक रेंट हम पाई बारे यदि फिक्स्ड सप्लाई हबनी तब या इम्पॉसिबिलिटी आइबो। इकोनॉमिक रेंट arises only when a factor of production is in fixed supply and has inelastic demand माने इनइलास्टिक डिमांड रहा दरकार आउ सप्लाईटा फिक्स होगा दरकार जहाँ द्वारा आम इकोनॉमिक रेंट आम पाइपर एराज हो पार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखना तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन लेजी देखना तो व्हिच वन ऑफ द नेचुरल रीजन इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड माने जो केउ नेचुरल रीजन टाको आम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहूँ। ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा के ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द स्टीपी रीजन इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ड्यू टू द एक्सटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड अदर ग्रेन व्हीट रो प्रोडक्शन बहुत मात्रा हो अदर विभिन्न से जातीय माने ग्रेन मानकर उत्पादन बहुत होची ते याको कोन कहि परबा ब्रेड बास्केट कहि परबा काको द स्टीप रीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जोआवतिस हुआर कंसर्न्ड विथ यानी कि जोआवतिस का सहित जड़ित ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले पे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटे गला ऑप्शन नंबर 2 रहबे यानी कि स्टेट्स लॉ जोआवतिस हुआर द सेक्युलर स्टेट लॉज एनेक्टेड बाय मुगल रूलर याको के बार करतले मुगल रूलर बार करतले जाके थिला सेक्युलर स्टेट लॉ थिला हला जोआवति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सर थॉमस रॉय वाज accredited ambassador of the King of England to the Mughal court. The King of England who sent him there was यानी कि सर थॉमस रॉय से किए थे एक माने कौन राष्ट्रदूत आम्बासाडर accredited माने मान्य प्राप्त राष्ट्रदूत थिले हला कार इंग्लैंड किंग कर थिले से तांको कोठी पठाइले मुगल कोर्ट को पठाइला मुगल कोर्ट जे पठाइले इंग्लैंड राजा से समय के थिले आउ कहाँ को कोर्ट को पठाइले मुगल रो शासक के थिले प्रथम कहते इंग्लैंड राजा के थिले ऑप्शन देखिए आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटे गला ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जेम्स वन ऑफ द इंग्लैंड राजा जे कि सेंड करथिले तांको काको सर थॉमस रॉय एज एन आम्बासाडर तांको राष्ट्रदूत आकार पठाइले कोर्ट के कोर्ट ऑफ एम्पायर जहांगीर इन 1615 मसीह 1615 है 1615 मसीह पठाई जहांगीर कोर्ट को किए पढ़ते जेम्स वन और क्या को थॉमस रॉय को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इम्पीच्ड, यानी कि केउं आर्टिकल रे आम इंडिया जो प्रेसिडेंट जी तांको बहिष्कार करा जाय परिबो, यदि भूल भाल किसी करती प्रेसिडेंट को बहिष्कार करा जाय परिबो को आर्टिकल रे। ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करंतु, उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 प्रोवाइड द प्रोसीड्यूर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया प्रेसिडेंट को यदि इम्पीचमेंट करने चाहूचे तेबे आर्टिकल 61 रे दा फुल प्रोसीड्यूर क्षेत्र मेंशन होइछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निबा देखिना तो हु एमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम तो किए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट करते आरंभ करते। ऑप्शन देखिए मैंने यार उत्तर कमेंट करंतु, उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एसके दे प्ले ए की रोल इन इनिशिएटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट भाई ए प्रोग्राम टी जारी होतिला किए करते एसके दे केबे करते 1952 रे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द ट्रीटी ऑफ बेसेन वाज साइन बाय इंग्लिश विथ, ट्रीटी ऑफ बेसेन का इंग्रेज माने का सहित साइन करते। ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करंतु, उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेशवा। ट्रीटी ऑफ बेसेन जोटा कि 1802 मसीह रे इंग्लैंड माने साइन करते का सहित ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्रेज माने पेशवा बाजीराव टू सहित साइन होता ग्रांटिंग द ब्रिटिश सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर मराठा अफेयर। मराठा मैंने जो व्यापार कर सिग्निफिकेंट कंट्रोल आने ये टी साइन होता। तो आशा कर आपको ये सब वीडियो भल लगी ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। ए प्ले लिस्ट को निश्चय देखो जो आप 70% पाखापाखि सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर इग्नोविड आउ इग्नोविड प्रीवियस ऑर्डर क्वेश्चन सॉल्यूशन एकमात्र प्ले लिस्ट आपरे। तो वीडियो दे आपको हेल्पफुल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जातु। सो फाइनल कभी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।